प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज तक हमने अलग अलग दीक्षार्थियों के जीवन के बारे में जाना जैन मुनि के माध्यम से, परंतु आज हमारी जिनसे मुलाकात होने वाली है मुमुक्षु स्मित भाई एवं मुमुक्षु ध्वनि बहन। दोनों ने लगभग आज से 3 साल पहले शादी की थी और 1.5 साल जितना जीवन जीने के बाद अंदर से एक भाव प्रकट हुए और गुरु भगवान के पास रहने गए। मात्र 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें दीक्षा लेने के भाव जागृत हुए और आज वो दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। उनके जीवन की बहुत सारी रोचक घटनाओं को जानेंगे हम उन्हीं के माध्यम से। प्रणाम स्मित भाई। प्रणाम ध्वनि बहन। शाता में आप जी। स्मित भाई, हर किसी को जानने की इच्छा रहेगी कि आपने 3 साल पहले शादी की थी, 3 साल पहले आप संसार के मार्ग पे आगे बढ़ रहे थे और उसमें 1.5 साल बाद आपको ऐसे भाव हुए कि गुरु भगवान के पास रहने जाना है। तो अब तक का आपका जो सफ़र है और किस तरह ये पूरी वैराग्य की आपकी यात्रा रही, आज आप दीक्षा के मुकाम तक पहुँच रहे हो, तो हर किसी को जानना है। मुझे भी पर्सनली जानने की इच्छा है कि इतने शॉर्ट टाइम में 3 साल के जस्ट संसार की जो शुरुआत की थी और उसमें आज आप दीक्षा लेने तक पहुंच रहे हो, तो किस तरह का आपका अब तक का सफ़र रहा, वो एक आपसे जानना है। बेसिकली स्टार्टिंग से धर्म की रुचि थी बचपन से। मम्मी ने संस्कार भी वैसे दिए थे कि जब भी पूजा नहीं करने जाना है तो ये नहीं मिलेगा, पूजा करने जाना, मतलब धर्म में जोड़ के रखा था, लेकिन कभी दीक्षा के भाव नहीं थे। फिर उपध्यान करने का हुआ, उदय वल्लभ सूरी महाराज साहब के निश्रा में उपध्यान किए थे अहमदाबाद में। तभी भी प्रेरणा होती थी। पूज्य हृदय वल्लभ सूरी महाराज साहब के शिष्य त्रिलोक वल्लभ महाराज साहब, उनके साथ भी मतलब उनके पास भी जाता था, मतलब जनरल क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसा नहीं है कि वैराग्य के रिलेटेड कुछ भाव नहीं थे, लेकिन संसार के रिलेटेड या कुछ भी डाउट होते थे तो पूछने जाता था, उसका समाधान होता था। लेकिन उधर भी मतलब उपध्यान किया तभी भी वैराग्य के भाव नहीं हुए थे। फिर 1.5 साल पहले हमारे उधर, 1.5 से 2 साल पहले हमारे उधर झवेर रोड देरासर में पूज्य गच्छाधिपति राजेंद्र सूरी महाराज साहब का चौमासा था। पूज्य मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज साहब साथ थे, तो उनकी निश्रा में गृह जिनालय की प्रतिष्ठा के लिए मतलब भाव हुए थे। पूज्य वितराग वल्लभ महाराज साहब, मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज साहब के शिष्य है, उनकी प्रेरणा थी। तो सबने मतलब घर में सब डिस्कस हुआ तो सबके भाव थे कि एक प्रभु जी घर में पधार। तो फिर उधर साहिब की निश्रा में अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था और फिर जैसे ही मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज साहब ने घर में प्रतिष्ठा करवाई थी और फिर 6 महीने के अंदर मतलब सहजता से प्रभु पधार और भाव आ गया था। मतलब कि एक विचार आ गया था कि वो साइड जाना चाहिए, मतलब ये जन्म मिला है तो फिर क्या करना है, तो वो सहजता से भाव प्रभु पधारे और आ गए थे। बेसिकली धर्म की रुचि थी पहले से, जिनवाणी श्रवण करना, पूजा वगैरह सब होता था, लेकिन एकदम से दीक्षा के भाव नहीं होते थे। गिरिराज की 99 हुई है, परम पूज्य आचार्य भगवान धर्मरक्षित सूरी महाराज साहब, हेमवल्लभ सूरी महाराज साहब की निश्रा में गिरनार की भी 99 हुई है। पूज्य आचार्य भगवान मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज साहब की निश्रा में गिरनार उपध्यान भी हुए हैं। तो एक गिरनार से ऐसा अटैचमेंट हो गया था कि बहुत कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी वो दीक्षा के भाव तो अभी भी नहीं आए थे। डेली का चौव्यार वगैरह, उकाड़ेलू पानी, ये सब होता था, ये रूटीन हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद शादी भी, ग्रेजुअली शादी हो गई। उसके बाद दोनों को ही ऐसा विचार आया कि गुरु जिनालय की प्रतिष्ठा करनी है। बोलते ना कि एक प्रभु संकेत वो भी होता है कि प्रभु ही अपने घर पे पधारे, ऐसा। तो जैसा उन्होंने बोला कि कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि गच्छाधिपति श्री राजेंद्र सूरी महाराज साहब का संघ में चौमासा डिसाइड हुआ और बस वही चीज़ को हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पूज्य गच्छाधिपति जी यहाँ पधार रहे तो उन्हीं के हाथ से अंजन हो, तो बस उसी की वजह से थोड़ा गुरु जिनालय का डिसीजन फास्ट ले लिया, वरना इतना जल्दी वो भी नहीं होता था, शायद ऐसा हो सकता था। बस विशेष कारण वही है कि प्रभु जी की घर में पधरामणि, वही हमारे हृदय में पधरामणि। तो बस प्रभु जी के पधारने के बाद ही दोनों को एक सहज प्रभु संकेत बोल सकते हैं कि एक सहज भाव की उत्पत्ति हुई।